ये अभी जो हालत चल रहे हैं पाकिस्तान और भारत के युद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें ओपनली टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। लगभग आप बात करें तो 14 से 18 लाख टन माल आयात भारत के अंदर होता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी भागीदारी लगभग 70% की टर्की के आयातित माल की है। करीब 18 लाख टन जो माल पूरे साल का अप्रोक्स आता है, उसमें 70% टर्की से आता है, जो करीब 2500 से 3000 करोड़ का होगा। सरकार ने जो इतने गौरवपूर्ण कदम जो उठाए हैं अभी, उसके लिए सरकार अकेली नहीं, उनके साथ उद्योगपति और समस्त भारतीय सरकार के साथ खड़ा है। व्यापार और उद्योग राष्ट्र से बड़े नहीं हो सकते और राष्ट्र हित सबसे बड़ा है। उदयपुर जो है एशिया की सबसे बड़ी मार्बल निर्यात की मंडी है और हमने सर्वसम्मति से जो सभी यहाँ के सदस्य, उन्होंने एक निर्णय लिया है कि टर्की ने जो भारत विरोधी गतिविधियाँ और पाकिस्तान के हक में जो भी कदम उठाए हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे जो भी टर्की से आयातित माल जो भारत के अंदर आता है, उस पर रोक लगाने का एक निर्णय लिया है और हमारे सभी सदस्यों ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। पूरे उदयपुर से करीब हमारे 125 व्यापारी हैं हमारे एसोसिएशन में, और सब हमारे सहयोगी और सब सहयोग कर रहे हैं। और हम दूसरे एसोसिएशन से भी कांटेक्ट में हैं। चित्तौड़ हुआ, किशनगढ़ हुआ, साउथ से हुआ, सिलवासा से हुआ, सब हमारे फेवर में, और वो भी मीटिंग करके ना निर्णय ले रहे हैं कि मतलब आयात वहाँ जो टर्की से हो रहा है वो नहीं होवे। बायकॉट किया क्योंकि जो एक 5-6 दिन पहले से पाकिस्तान को उसने सपोर्ट किया। इंडिया खाली टेररिज्म के खिलाफ था पाकिस्तान की तरफ, तो उसके लिए बीच में टर्की का आने का कोई मतलब नहीं था। जब से भारत और पाकिस्तान का युद्ध चालू है, तब से टर्की एप्पल का 20% भी रिक्वायरमेंट बची नहीं है अभी। इससे पहले बहुत अच्छी तरह से वो बिक रहा था, चल रहा था। कम से कम 6 के 500-600 पैकेट हमारे बिक रहे थे डेली के। दालचिनी दुकान मेरे कलीग ने अभी बताया, आई थिंक आई मेंशन्ड Yeeha to be of Chinese origin. I would like to correct myself. The Yeeha drones are of Turkish origin. So that comes to your question. Turkish drones का सवाल है। आपने देखा किस तरह के रेकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम है और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि
चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हासिल किया है। राजस्थान के मार्बल व्यापारियों ने तुर्की से आयात बंद किया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन बताया वजह। राजस्थान के मार्बल व्यापारियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की के पाकिस्तान समर्थन को लेकर तुर्की से मार्बल के आयात को पूरी तरह से रोकने का फैसला किया है। व्यापारियों का कहना है, हम तुर्की के मार्बल के सबसे बड़े बाजारों में से एक हैं और हमने तुर्की के साथ व्यापार बंद करने का निर्णय लिया है। भारत हर साल 14 से 16 लाख टन मार्बल आयात करता है, जिसमें से 70% तुर्की से आता है। इस फैसले से तुर्की को भारी नुकसान होगा। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। इस ऑपरेशन का मकसद 23 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब देना था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया और इस कार्रवाई ने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया। इसी बीच राजस्थान के उदयपुर, जो मार्बल का बड़ा केंद्र है, के व्यापारियों ने तुर्की के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया। उदयपुर मार्बल प्रोसेसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सुराना ने कहा, हम तुर्की से मार्बल के आयात को पूरी तरह से रोक रहे हैं। तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया, जो हमें मंजूर नहीं है। उन्होंने आगे कहा, भारत हर साल 14 से 16 लाख टन मार्बल आयात करता है और इसमें से 70% तुर्की से आता है। इस फैसले से तुर्की को भारी आर्थिक नुकसान होगा। व्यापारियों ने तुर्की से मार्बल के आयात को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि तुर्की से आयात पर रोक लगाई जाए, न सिर्फ मार्बल बल्कि अन्य उत्पादों पर भी। व्यापारियों का कहना है कि वे भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए ये कदम उठा रहे हैं और वे चाहते हैं कि अन्य राज्यों के व्यापारी भी उनका समर्थन करें। भारत के लिए तुर्की से मार्बल का आयात बंद होना इनिशियली एक चुनौती हो सकता है, क्योंकि यह एक बड़ा स्रोत है। लेकिन व्यापारी अन्य विकल्पों की तलाश कर रहे हैं, जैसे इटली और स्पेन से मार्बल आयात करना। तुर्की के लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि भारत उसका प्रमुख मार्बल बाजार है। इस फैसले से तुर्की को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो सकता है। व्यापारियों का कहना है कि वे चाहते हैं कि अन्य भारतीय व्यापारी भी तुर्की के साथ व्यापार बंद करें, ताकि एक सशक्त संदेश जाए। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत और तुर्की के संबंध पहले से ही तनावपूर्ण है। तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का समर्थन किया था और भारत ने इसे गंभीरता से लिया है। इसके अलावा तुर्की के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 2019 में $7.8 बिलियन था, लेकिन इस फैसले से यह आंकड़ा घट सकता है। तुर्की भारत से कई उत्पादों का आयात करता है, लेकिन मार्बल का निर्यात भारत के लिए महत्वपूर्ण है। उदयपुर के व्यापारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। एक व्यापारी ने कहा, हम अपने देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुर्की का समर्थन पाकिस्तान को नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। सोशल मीडिया पर इस खबर ने तूल पकड़ लिया है। एक यूजर ने लिखा, राजस्थान के व्यापारियों ने देशभक्ति दिखाई है, अब बाकी राज्यों को भी ऐसा करना चाहिए। वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, तुर्की को सबक सिखाने का समय आ गया है। राजस्थान के मार्बल व्यापारियों का यह फैसला ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सुरक्षा और अखंडता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दिखाता है। तुर्की से मार्बल के आयात को रोकने का निर्णय न सिर्फ आर्थिक बल्कि राजनीतिक संदेश भी देता है। ये देखना होगा कि अन्य राज्यों के व्यापारी भी इस कदम का समर्थन करते हैं या नहीं। लेकिन एक बात साफ है, भारत के अंदर की देशभक्ति अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई देने लगी है।